दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज होने के साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में नाम कटवाने और जुड़वाने का आरोप लगाती रही, लेकिन इन आरोपों में गुरुवार को एक नया चैप्टर खुल गया। अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ गुरुवार को चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे और बाहर निकलकर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो उनके लिए गले की फांस बन गया और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या, पहले आप सुनिए और फिर मैं आगे बढ़ती हूं। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही यूपी और बिहार से ला कर फर्जी वोट बनवाने की बात कही, बीजेपी और यूपी बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों ने केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी की पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से आज पूरे दिल्ली में केजरीवाल के बयान के खिलाफ मार्च निकाला गया। केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाया गया। एक्चुअली दिल्ली की सियासत में यूपी बिहार से आकर दिल्ली में बसे वोटर्स का रोल बहुत अहम है, ये समझ लीजिए, जिन्हें पूर्वांचली वोटर्स कहा जाता है यहाँ पर। और आंकड़े क्या है मैं समझा देती हूँ, उससे आपको पूरी की पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी, क्यों डर लग रहा है और क्यों इस तरीके से पूर्वांचली वोटर्स पर दोनों तरफ से सियासत हो रही है। दिल्ली में 40 से 42 लाख पूर्वांचली मतदाता हैं। 40 से 42 लाख, यानी दिल्ली के कुल वोटर अगर मैं परसेंटेज में डालने की कोशिश करूं तो हो जाते हैं 24%। दिल्ली में 24% वोटर पूर्वांचल से आते हैं। दिल्ली के करीब 20 सीटों पर हार और जीत का फैसला यही 24% वोटर करता है, यानी पूर्वांचली वोटर करता है। और अगर पूर्वांचली वोटर्स के वोटिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खेल हुआ कहां और क्यों। आम आदमी पार्टी 20 की 20 सीटें, ध्यान रखिए, 2015 में 20 की 20 सीटें जीत जाती है। ना कांग्रेस के हाथ में आती है, ना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है। फिर आता है साल 2020 में 2 सीटें कम होती है आम आदमी पार्टी की और वो 2 सीटें जाती है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये 2020 विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं। और इसीलिए बार बार देखिए, संजय सिंह, याद कीजिए, अपनी पत्नी को बगल में बिठाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्या कहा था कि वोट कटवा दिया है, वोटर लिस्ट से नाम चला गया है। और दूसरी तरफ अब जब यह कहा जा रहा है कि कुछ एडिशंस हुए हैं कथित तौर पर, तो कहा जा रहा है बाहर से आकर और फर्जी वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं। इसी पर पूरा खेल शुरू हो गया, यानी विधानसभा चुनावों में पूर्वांचली वोटर्स का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है। और इसीलिए केजरीवाल के बयान से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होता हुआ दिख रहा है, अगर इन केस होता है, क्योंकि खोने के लिए किसके पास सबसे ज्यादा है? खोने के लिए आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि 2015 में 20 सीटें थी, 20 में से 20 आम आदमी पार्टी के पास आई और 2020 में वो 20 में से 18 हो गई थी। और इसीलिए ये खेल आपको दिख रहा होगा कितना उरूज पर है। 2019 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिहार से लोग 500 रुपए टिकट लेकर आते हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाकर वापस चले जाते हैं। और 2020 में कोविड की शुरुआत में भी केजरीवाल पर बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों को बस में भर भर कर दिल्ली की सीमा पर छोड़ने का आरोप लगा था। बीजेपी इस मामले पे आर पार के मूड में इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन आज सवाल केजरीवाल से यह भी कि फर्जी वोटरों का मामला उठाने में कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है, हमें भी समझ आती है, लेकिन उन्हें उसमें बिहार और यूपी का जिक्र करने की क्या जरूरत है? खुद के पढ़े लिखे नेता कहने वाले, खुद को कहते हैं ना केजरीवाल, ये दावा करते हैं कि वो हर बात सोच समझ कर बोलते हैं। उन्होंने किसी राज्य के लोगों को आरोप के दायरे में कैसे ले लिया? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया और उसका प्रोसीजर क्या है। फिर भी केजरीवाल उस बात को मुद्दा बनाकर किन चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आज गूंज में इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश शुरू करते हैं। गूंज सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने
के लिए जुड़ चुके हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज खास तौर पर जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आज बड़े दिनों के बाद राधिका खेड़ा आई हैं। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी भी इनफैक्ट इस साल यानी नए साल में पहली मर्तबा हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट आखिरी जो डिबेट थी पिछले साल की उसमें भी मौजूद थे अनुराग भदौरिया, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव जी आफ्टर लॉन्ग टाइम राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी की कोर टीम के मेंबर रहे हैं। नीरज सिंह साहब जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, सीनियर लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आपको इस वक्त स्क्रीन पर अरविंद वाजपेयी साहब भी दिखाई दे रहे हैं। एलजेपीआर के बड़े सीनियर नेता हैं, पेशे से वकील हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नवल किशोर जी, प्रोफेसर किशोर अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहले अरविंद जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये पूर्वांचलियों वाला जो मुद्दा है वो इस वक्त बड़ा उरूज पर पहुंच चुका है और इससे नुकसान किसको होता हुआ दिख रहा है? एक सेकंड सर, मैं रोक रही हूं क्योंकि हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं। ईस्ट दिल्ली के इकलौते पूर्वांचली चेहरे के तौर पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी सीधा सवाल और पहला सवाल यही है आज की तारीख में कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरविंद केजरीवाल ने ऐसी क्या बात कह दी है? देखो, पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बताना ये हमारे लिए बहुत ही अपमान का विषय है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के प्रवासी लोग जो दिल्ली आए हैं, उन्होंने मेहनत मजदूरी की, ऑटो चलाया, टैक्सी चलाया, मजदूरी किया, दिल्ली को सजाने में अपना मेहनत दिया और दिल्ली के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी बहुत प्यार से रखा। उन्होंने 20-25 गज का घर लिया, झुग्गियों में कहीं अपना ठौर ठिकाना ढूंढा और यहीं रहते हुए अपने सपनों को दिल्ली के सपनों के साथ जोड़ दिया और उनको वो व्यक्ति जो उन्हीं का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बने हों और वो कहें कि ये फर्जी वोटर हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के फर्जी वोटर आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपमान का भी विषय है और बहुत बड़ी चिंता का भी विषय है। नहीं, वो तो अब हमको बहुत सारी चीज समय याद आ रही है। मनोज जी सुनिए ना, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचली जो उनका वोटर है आप उनके नाम काट रहे हैं और जो आपके कार्यकर्ता हैं आप उनका नाम जोड़ रहे हैं और वो तो जाहिर सी बात है आप ही को वोट करेंगे। लड़ाई इस मुद्दे पर है। देखो, उन्होंने का एक बार डायलॉग जो कहा है उन्होंने कि उत्तर प्रदेश बिहार से फर्जी वोटर यहाँ पे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी नहीं होते हैं। आम आदमी पार्टी के वादे फर्जी हैं, आम आदमी पार्टी की नीयत फर्जी है, अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग्स फर्जी हैं, उनके सारे अब तक जितने क्रियाकलाप हैं सब उन्होंने फर्जी दिखाए हैं। ये बड़ी बात वो फर्जी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बड़े ही मेहनत कश लोग होते हैं, बड़े साफ मन के लोग होते हैं। नहीं, पर सुनिए सर, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, इसीलिए आप जो है ये दूसरी चीजें कर रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रदर्शन करने वाले दोगले कार्यकर्ता थे। वो जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने दोगला कहा है और कह रहे हैं टेंट लगवा देते ना आप, हर दिन आ जाइए, कीजिए वहां पर प्रदर्शन। नहीं, वो हमने आवाहन किया था। वो दिल्ली के, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के लोग हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं। अभी मैं जब उस मंदिर मार्ग थाने से लौट रहा था, मेरी गाड़ी छूट गई थी तो मुझे एक ऑटो वाले ने ही हमें प्रदेश कार्यालय पहुंचाया। रूबिका जी, आप सभी प्रदर्शन करने वालों को दोगले बोल दोगे? आप मनोज तिवारी को गाली दो, कोई बात नहीं, हम आपके गाली का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आप उत्तर प्रदेश बिहार के हर व्यक्ति को, जिनको आपने समूह में सबको बोला है ये फर्जी वोटर हैं, वो आए प्रदर्शन करने, उनके ऊपर पहले वाटर कैनन चलाया आपने और उसके बाद बोलते हो ये दोगले हैं।
नहीं, पर ये जो दोगले वाली आप जिस पर आपको बड़ा रोष आ रहा है, वो कह रहे हैं आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम पंडितों को 18,000 दे रहे हैं, महिलाओं को 2100 दे रहे हैं, बाकी सारे जो वेलफेयर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उनको निजी गार्ड के लिए पैसा दे रहे हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप पूर्वांचली वाला मुद्दा खेल रहे हैं। रूबिका जी, हमारा मुद्दा ये है कि दिल्ली को गंदा पानी पिला करके हजारों लोगों को मौत के मुंह में ढकेला अरविंद केजरीवाल जी ने, इनकी सरकार ने। दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद किया इसी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन में डुबा दिया इसी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। गरीबों को राशन कार्ड नहीं दिया। 9वीं 11वीं में लाख लाख बच्चों को हर साल फेल किया क्योंकि वो 10वीं और 12वीं पास करने लायक नहीं थे। इससे दिल्ली के शिक्षा विभाग का चेहरा खराब हो जाता। हम ये मुद्दा हमारा है कि दिल्ली के लोगों को आज जमुना साफ नहीं मिली और हम यही बात करने जा रहे थे। कहां से मुद्दा आ गया कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर हैं। पर आप उस वाले पर आप बात नहीं कर रहे हैं कि वो लोग जो अपने मैनिफेस्टो में चीजें ला चुके हैं ना, कि गार्ड के लिए अलग से सैलरी देंगे, 18,000 रुपए देंगे पुजारियों को, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। आपके पास उसका कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए आप लोग बौखला गए हैं। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से, बीजेपी हरियाणा में 2100 रुपया देती है प्रति महिला, दिल्ली में कितना मिलता है? 10 साल शासन हो गया रूबिका जी, 10 साल में इन्होंने कितना दिया महिला सम्मान के रूप में? एक नया पैसा नहीं। अभी 2023 में अरविंद केजरीवाल ने 24 चुनाव के पहले वादा किया हम 1000 रुपया महीना देंगे औरतों को। कहां दिया हमारे दिल्ली के महिलाओं को? इन्होंने मौलवियों को पेंशन, मौलवियों को महीना दिया, इन्होंने कहां पुजारियों को दिया? 10 साल बीत गया तब आपको याद नहीं आई। अब आप, चूंकि आपके नस नस में झूठ है, हाँ। फरेब है, धोखा है, साजिश मनोज है, जी, अकर्मण्यता है, मनोज जी, तो ऐसे में आपको जो बोलना है बोलो। बीजेपी तो महाराष्ट्र में भी 2100 देती है, नहीं, हरियाणा में भी मनोज जी, देती है, मध्य आपने- प्रदेश, आपने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में दिया, और दिल्ली के लोगों को भी आपने देने हरियाणा वाली में है। दिया, आप लेकिन बाकी सब- इसके लिए आप उत्तर अरे आप प्रदेश, बाकी बिहार, सब जगह दे रहे हैं, तो अभी ऐलान क्यों नहीं कर देते? आप दिल्ली के लिए क्यों नहीं कर देते ऐलान? आप हमारे मैनिफेस्टो का थोड़ा सा 1-2-3 दिन इंतजार कर लें। हम तो हर राज्य में हम देते आए हैं। हम आम आदमी पार्टी की तरह 10 साल शासन करके झूठ नहीं बोलते, हम देते आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कह के नहीं दिया। और पंजाब में क्या हुआ आप देखिए, आज पंजाब की महिलाएं 2.5 साल से 1000 रुपया महीने का इंतजार कर रही है रूबिका जी। ठीक है, हम मैनिफेस्टो का इंतजार कर लेंगे, आपके वादे जो करेंगे आप उसका इंतजार कर लेंगे, लेकिन ये बता दीजिए जाते जाते कि आपको पूर्वांचलियों की अगर इतनी फिक्र है तो क्या बीजेपी कोई पूर्वांचली चेहरा उतारेगी सीएम के तौर पर? अरे पूर्वांचली चेहरा तीसरी बार सांसद है। हमारे दिल्ली में पूर्वांचल को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने रूबिका जी दिया है वो तो कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। तीसरी बार मनोज तिवारी को खड़ा रखा है। हाँ, पर और सांसद आगे है ना, भी सीएम पूर्वांचल नहीं ना। के लोगों को वो सारी उसके हक, उनके भागीदारी मिलने वाली है। हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू रूबिका जी। तो मनोज तिवारी ने यहाँ पर सारी बातें रखी है, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। अरविंद जी आपके पास आ रही हूँ। पूर्वांचलियों वाला ये कार्ड किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान? देखिए रूबिका जी, केजरीवाल अपने आप को बड़ा भारी पढ़े लिखे बताते हैं, लेकिन ये क्या किया इन्होंने? किसने अधिकार दिया इनको इस तरह की गाली देने का? ये गाली देने के बराबर है, गाल पे तमाचा देने के बराबर है। आप बिहारियों को कह दोगे कि फर्जी वोटर है? कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? ये मतलब आरोप ऐसे ही नेतागिरी के लिए, वोट के लिए आप बिहारियों को आरोप लगा देंगे सीधा साधा? मतलब ये हमको समझ नहीं आया। और बिहारियों के दिल में इनको नफरत क्यों है? ये कोरोना का याद कीजिए, वो काल, कोरोना काल में इन्होंने पूर्वांचलियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि दिल्ली से भगाने की कोशिश, इंतजाम किए गए। इस तरह के लोग हैं और ये एक्सपोज हो चुके हैं। इनके पास अब कोई इलाज नहीं बचा है कि किसी तरह से सत्ता रखे। अरविंद जी कोई आंकड़े तो काम कुछ इन लोगों और ने किया बताते नहीं हैं ना। मैं राधिका जी से भी ये सवाल करूंगी, लेकिन रवि जी क्या है मतलब ये फर्जी वोटर हैं? हाँ, पूर्वांचली फर्जी वोटर्स हैं। क्यों जिताते ये लोग आपको हैं और ये फर्जी हो गया? देखिए भाजपा के पास ना तो मुद्दा है, ना कोई चेहरा है, ना कोई एजेंडा है।
तो ये इस तरह से रोज एक ना एक तमाशा निकालते रहते हैं। ये भूल गए कि माननीय अध्यक्ष इनके जो हैं वो संसद में खड़े होकर बोल चुके हैं कि ये पूर्वांचली और ये रोहिंग्या और ये घुसपैठिए हैं, इन सब के वोट हम काट देंगे, और वही आज ये करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी हो नहीं रहा है। तो ये इस तरह के मुद्दे उठा के कुछ फायदा नहीं है। ये पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया हैं कि पूर्वांचली फर्जी वोटर्स यहाँ आ रहे हैं। 20 में से 20 सीटें दी थी इन पूर्वांचलियों ने आपको। हाँ, फिर आपने कुछ ऐसा बयान दिया, 2 सीटें खो दी थी, आज फिर वैसा कुछ बयान दे रहे हैं, क्यों? ये आप स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर रही हैं। वो जा करके बाकायदा शिकायत करके आए हैं, इलेक्शन कमीशन के 2 इलेक्शन कमिश्नर उनको मिले, तो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है कि यहाँ पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। बीवी संग बैठती हैं, कहते हैं कि नाम काटे जा रहे हैं। अब जब पूर्वांचलियों का नाम जुड़ रहा है तो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर हैं। यू डिसाइड सर, एक पॉइंट डिसाइड कीजिए पहले आप। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम काट दिया, और कौन सा आपको चाहिए कि किसका नाम जोड़ रहे हैं वहां पे? सांसद संजय सिंह, वो जौनपुर से आती है, वो भी पूर्वांचली है, जौनपुर से आती है वो, उनका ही नाम काट दिया एप्लीकेशन दे दी काटने के लिए। तो अब अगर पूर्वांचलियों के नाम जोड़े जाएंगे तो फर्जी वोटर हो जाएंगे वो। देखिए, कोई भी वोटर फर्जी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सीधी सी बात है। उसके बाद आप ये कहते हैं बिल्कुल, अगर नहीं विजुअल थिंकिंग नहीं, अगर आप जोड़ रहे हैं गलत वोटर ला करके, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है ये इतना संसद में बोल चुके हैं? हाँ, आसान काम है कि रवि जी ने फोन किया कि हेलो, ऐसा लगता है कि ये 5 लोग अपनी साइड के हैं तो इनका नाम ऐड कर दिया जाए। इतना आसान होता है क्या राधिका खेड़ा? सभी को वैकुंठ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैकुंठ एकादशी वाले दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक भगवान विष्णु है, और वो हमेशा से उनसे हमें ये सीख मिलती है कि सत्य ही धर्म है और सत्य से ही धर्म की राह मिलती है। अब केजरीवाल साहब चुनावी हिंदू तो बन जाते हैं और कहते हैं मैं ब्राह्मणों को, पंडितों को हर महीने पैसे दूंगा, ये करूंगा, हम लोगों को लेकर जाते हैं उनके लिए रिलीजियस टूरिज्म के लिए, लेकिन आज के दिन भी वो फिर एक बार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि जब दिल्ली में किसी को दर्द होता है, दिल्ली की जनता को, तो दर्द मुझे होता है। जब वो इतना झूठ बोलते आए हैं, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाने से लेकर कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। अरे झूठ तो आपने बोला, शीश महल करके लोगों को होती है, और बीच में शीश महल दिखाया क्यों नहीं आपने? देखिए, गलत बात है। शीश महल क्यों नहीं दिखाया? राजमहल क्यों नहीं दिखाया? चोर मचाए शोर, सुना है ना आपने? चोर मचाए शोर, और उसी तरीके से आप मेरे बीच में शोर मचा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बेहुदा मजाक कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, जिसने अपने बच्चों को नहीं बख्शा, उनके सर पे हाथ रख के, देखिए मैं इनके आपका नाम भी बहुत झूठी पार्टी है। रवि जी, ये तरीका नहीं है। रवि जी रुकिए ना, एक तो मुझे लगता है कि अरे ये क्या तरीका है? ये रवि जी झूठा बता रही है। अरे रवि जी, आप जवाब दे दीजिएगा ना, मैं मौका दूंगी आपको। इतना क्यों आप बुरा हो जाते हैं? शीश महल क्यों नहीं दिखाते हैं? अरे सारे महल दिखा देंगे आपको, क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी सारे महल दिखाएंगे, रुकिए तो, रुकिए, जनता दिखाएगी, सारे महल दिखाएगी आपको। एक बार बात तो सुन लीजिए ना, उसके बाद आप महल पर भी आ जाइएगा, ठीक है? ये आम आदमी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन बोलती है, क्योंकि सच सामने आने लगता है फिर ये चिल्लाने लग जाएंगे। लेकिन जैसा मैं कह रही थी, जो आदमी अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कस्में खा सकता है, वो किसी का क्या होगा? उसके लिए ऐसी स्टेटमेंट बोलना और पूर्वांचलियों का अपमान करना तो बहुत आराम की बात है। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो पूर्वांचलियों का क्या होगा? वो हिंदू समाज का क्या होगा? वो किसी का भी क्या होगा? जिसने यमुना जी की गलत कसम खा ली और कह लिया यमुना जी इतनी साफ हो जाएंगी, वहां पे लोग तैराकी कर सकेंगे, फिर कहा यमुना जी साफ होने में कोई वोट मिलता है क्या? पर मैं पूर्वांचलियों पर आऊंगी राधिका खेड़ा, यमुना जी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। नहीं, पर मुझे ये बताइए, छठ पूजा के समय पूर्वांचलियों का हमेशा समर्थन विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिला है। मैंने आपको दिखा दिया पूरा 20 सीटों पर ये 24% जो पूर्वांचली वोटर है वो इनको सपोर्ट करता है। तो वो ये क्यों कहेंगे कि फर्जी है और ये यूपी और बिहार से लाकर रख दिए गए हैं? देखिए, मैंने इसीलिए यमुना जी की भी बात करी, और वो कसम की इसलिए बात करी क्योंकि छठ
पूर्वांचलियों के लिए बहुत मेन फेस्टिवल है। 4-4 दिन सब भूखे रहते हैं, जिस तरीके से वो मनाया जाता है। और आपने देखा है सबको वहाँ पे घरों के बाहर अलग अलग जगह पे गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हालत क्या हो जाती है यमुना जी की। इतने साल हो गए पूर्वांचली उन पे विश्वास करते रहे कि यमुना जी को साफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने यमुना जी को भी ठग लिया। तो इंसान के लिए तो ऐसा बोला ही जाएगा। और इस बार आप देखिएगा रूबिका जी, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। नहीं तो और आपको वो इन 20 सीटों में से कितनी सीटें आ जाएंगी? आपको लगता है ये वाला दाव आपका चल जाएगा? दाव क्या है, तो सच है। या यमुना जी आज तक साफ नहीं हुई, ये सच है। अरविंद केजरीवाल यमुना ने जी खुद तो मैं कहा। समझ में आता है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि सारे के सारे पूर्वांचली जो हैं वो, ये शब्द एक तो अरविंद केजरीवाल ने गलत इस्तेमाल किया है। बिल्कुल किया। अगर अरविंद जी को इस्तेमाल करना चाहिए था तो असल हिंदी शब्द जो है दोहरे रवैये वाला, ये जो है ये शब्द देखिए, कोई मतलब आप नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है ना, आप अपने वोटर को पहले ही बोल रहे हैं कि वो नकली है, तो क्या वो लोग उनको वोट देंगे? और ये लोग इतने कंफ्यूज्ड है, कभी चिल्लाने लग जाते हैं कि लोगों के नाम कटवा दिए, अब चिल्ला रहे हैं कि लोग बढ़ा दिए। एक लाइन पे तो रहिए, या तो हम लोग कटवा रहे हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख रखती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए अनुराग भदौरिया, क्या उत्तर प्रदेश का वोटर फर्जी है दिल्ली में? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलों का कितना सम्मान करती है। जो पूर्वांचली का व्यक्ति वहाँ अध्यक्ष था, उसको तो अध्यक्ष पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? पूर्वांचलियों से इतनी नफरत क्यों थी भाई? उसका जवाब दे दीजिए। दूसरा भी छठ मैया की बात कर रहे थे, छठ पूजा की। छठ पूजा पूर्वांचल के ज़्यादातर लोग, पूर्वांचल में छठ पूजा मनाया जाता है। यमुना अगर गंदी थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आधी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है और राज्य में जो आधी सरकार है, क्या उनको पूर्वांचलों की चिंता नहीं थी कि वहां पे यमुना को साफ करते, जिससे छठ पूजा कर पाए? या इंतजार कर रहे थे आम आदमी पार्टी साफ नहीं करेगी तो चलो हम यहाँ पे साफ नहीं होगी और हम इशू बनाएंगे? माने आप सिर्फ इशू बनाने के लिए यमुना साफ नहीं किया आपने। क्या हम इशू बनाएंगे इसलिए छठ मैया पे लोग पूजा कर रहे, गड्ढा खोद के कर लिया, तो आप यमुना साफ करवा देते? आपकी जिम्मेदारी थी। आप ही तो कहते थे ना हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ भारत होगा। तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है केंद्र में रहते हुए? केजरीवाल साहब के इस बयान कोई का जिम्मेदारी अभी नहीं भी है। आप लोगों का समर्थन है उनको? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब बस इसका दीजिए। जवाब दे दीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ आप नहीं बोला लोगों है। ने जो नहीं ऐसा समर्थन कुछ नहीं दिया बोला। है आप शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। मेरा क्या सीधा सा अखिलेश सवाल है, यादव अब क्या भी अड़िग दिल्ली है अपने को समर्थन पर? डेवलपमेंट की ये सुनने के जिम्मेदारी बाद आपकी नहीं है? खून आज नहीं दिल्ली खोल रहा पॉल्यूशन आपका। से ग्रस्त है, वहां जहर है पॉल्यूशन में। क्या खून नहीं केंद्र खोल रहा सरकार ये की बयान जिम्मेदारी सुनकर? नहीं है पॉल्यूशन खत्म करने की या उसको हवा शुद्ध करने की? उसमें अखिलेश तो यादव जी का दिल्ली भी तो खून इस खोल देश रहा के है अंदर कि आती है नहीं कि इस देश से बयान अलग को है। सुनकर? केंद्र में आपकी क्या सरकार है, आपका या आप समर्थन हाथ अभी में हाथ भी ऐसे अडिग रख के है? बैठे रहते हो? नहीं पॉल्यूशन गंदा होने दो, यहाँ पे जहर भरने दो, लोगों की अगर सांस की बीमारी हो रही तो होने दो। हम तो बैठे देख रहे हैं, जनता भी इस बात को जानती चुनाव में है। हल्ला मचाएंगे। वो रुक जाइए अनुराग जी, रुक जाइए, एकदम रुक जाइए अनुराग जी। आप कर देते भाई, आपको किसने ये रोका था? आपकी ट्रिक ना अब नहीं, आप जनता बताइए, समझ बीजेपी को चुकी है। किसने एक रोका तो आप था? इतने चहेते हैं जनता के कि उनको नहीं वो मेरी ट्रिक आपको जनता पूरा तो आपके समझी ऊपर रही है कि PhD जनता कर जानती चुकी है कि है। बीजेपी की ट्रिक क्या है, आपको दूसरों पता के है, बारे में बात करना। आपको पता है कि मैं यहाँ पर कोई भी स्टैंड लूंगा तो फंस जाऊंगा, तो क्या करो कि आप ना ये जा रहे हैं चीन, आप चलो जापान। किस चीज का स्टैंड है? अरे हम तो जापान चले गए। तो सब हैं अरे ही। पड़ोसी हम क्या नहीं, स्टैंड लेंगे? उत्तर हम प्रदेश सब तो के पूर्वांचली के वोटर्स साथ हैं, को इसमें पूछने अगर वाली क्या बात कोई है? फर्जी लेकिन हम बुला सरकार रहा को सिखा रहे है हैं जो तो बीजेपी की सरकार आपका है। खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है भदौरिया जी? कृपया करके क्योंकि अपनी नहीं बुला रहा है, आप दृष्टि जो एजेंडा है चला रहे इधर हैं, आप इधर झूठ बोल रखिए रहे हैं, तो और हम मुझे क्या करें बताइए। बताइए? आप झूठ बोलेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके, ऑलराइट। देखिए आप झूठ बोलेंगे, आप एजेंडा तो चलाएंगे इधर तो आपने उसका खुद जिम्मेदार कहा, थोड़ी हूँ। गूगल आप करके चला झूठ दीजिए, क्या बोला है सुना आप दीजिए। कौन? मतलब आम आदमी अरे पार्टी सुना झूठ बोल दीजिए रही ना, है मैं भी सुनना चाहता हूँ। कि आप कौन? अरे सुना दीजिए ना, सुना दीजिए क्या सुना बोला दीजिए, है। उनको क्या बोला चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुना दीजिए क्या अगर बोला है। सुना दिया फिर क्या करेंगे? सुनवा दीजिए, चलिए। सुनने के बाद क्या अरे आप करेंगे? अनुराग सुनवाइए भाई ना, पहले बताइए। हम क्या करेंगे? झूठ बोल रहे हैं तय कर ऊपर लेते से, हैं, सुनने के बाद नेशनल आप क्या चैनल पे करेंगे? झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, जब आप आप सुना गलत दीजिए, साबित होंगे तो आप क्या मैं तुरंत करेंगे? जवाब दे माफी दूंगा। मांगेंगे और एक समर्थन सेकंड नहीं वापस लगेगा लेंगे? जवाब देने में। क्या आप पूर्वांचलियों का समर्थन कोई वापस अपमान नहीं लेंगे? कर सकता। मुझे ये लगता सीधा है तो सुना सुन देते लीजिए, आप हैं। सुनवा दीजिए, क्या सुनवाना? सुनवाइए समर्थन ना, वापस लेंगे ना फिर केजरीवाल से? हाँ या अरे ना? सुनवाइए समर्थन। पूर्वांचलियों का अपमान करने के लिए मैं आप पूछ रहा हूँ, समर्थन सुनवाइए तो वापस लगे कहानी लेंगे या फैमिली नहीं? फिर एजेंडा चला रहे हो। मैंने आज सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है पूर्वांचल इनको का वीडियो अध्यक्ष दिखा आपने देना बनाया तो वो भी चाहिए। तो हटा दिया। अरविंद केजरीवाल का वो बयान अरे सुनवा दीजिए सुनाइए एक ना। बार अनुराग भदौरिया के लिए। फंस गए आज। 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में
13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बताइए अनुराग जी, फिर सुनाओ, दिल थाम उन्होंने कर। क्या पूर्वांचल, सुनिए मेरी बात, सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए तो हल्ला मत बचाइए। शब्द क्या है कि 15 दिनों में फर्जी वोट कहां से आ गए। अब इसमें क्या पूर्वांचल बोला उन्होंने, जरा बता दो मुझे। अरे प्रभु, 15,000 क्या लोग करें। ये सवाल को चुनाव यूपी आयोग और से सवाल बिहार हम को भी क्या पूछते बोलते हैं? जब हमारी विधानसभा में वोट बढ़ता है, हल्ला इतने मचाने बड़े में प्रवक्ता सुनिए, हैं, आप हमारी एक बड़ी विधानसभा में पार्टी जब के, फर्जी आपको वोट ये नहीं बनते हैं, पता तो कि आप हल्ला यूपी मचाते और हैं, बिहार के विधानसभा लोगों में ये को वोट पूर्वांचली कैसे बन कहते गए? हैं। अरे यूपी सुन की लीजिए मेरी बात, आप हल्ला नहीं, मत, क्या अरे सुन बोलने लूं मैं? देंगे कि एजेंडा चलाएंगे। देखा हाँ, चिल्लाने ये लगे एजेंडा, ना, अरे चिल्लाने आपको- लगे ना, जवाब दे रहा हूं तो sorry चिल्लाने अनुराग लगे जी, ना। आपको अरे लोग रुकिए कम तो अक्ल सही, कहेंगे। जवाब तो सुन लीजिए, चिल्ला क्यों रहे? आपको लोग कम अक्ल अरे सुन कहेंगे तो लीजिए। अगर ये बयान एक बार अनुराग भदौरिया अरे को स्क्रीन सुनिए, पर लाइए और अब ये आपको बयान कह रहे वापस होंगे सुनाइए। कम अकल का, मुझे तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं वापस अरे आप सुना, दोनों को तो स्क्रीन मुझे पर रख बोलने- रही हूं। जवाब तो देने देश दीजिए। की जनता प्रेजेंटिंग अरे जवाब तो देने दीजिए। देश की जनता अरे आपके जवाब सामने ही नहीं देने दे रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं, तो हम क्या अनुराग करें बताइए। विद द बयान चलाइए भाई वापस, और अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर। उसमें हाँ। 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। अब बताइए अनुराग जी। अब जवाब दे दूं? हाँ। आप जवाब सुनेंगे ना? हाँ। लेकिन सवाल यहाँ पे मेरा जवाब सुन लीजिएगा, भागिएगा नहीं, हल्ला मत मचाइएगा रनिंग कमेंट्री। सीधा सा पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आए हैं। यह जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और ये हम भी अपनी विधानसभा में जब चुनाव लड़ते हैं तो हम पूछते हैं, जब नए वोटर बन जाते हैं, मैं कहता हूं अचानक वोट कैसे बढ़ गए, इसका जवाब चाहिए मुझे। तो जवाब देने में सरकार कहां दी? यहां पूर्वांचली कहां से आ गया कि पूर्वांचल की बेइज्जती कर दी? पूर्वांचल तो शब्द भी नहीं लिया गया। पूर्वांचल जी, शब्द लिया गया आपको क्या? जवाब पूर्वांचल का केजरीवाल को नहीं नहीं, देना देखिए है। याद रखिए, आम पूर्वांचल आदमी पूर्वांचल पार्टी का को शब्द नहीं देना आया है मैं क्या? बस इतना बता रही हूं पूर्वांचल आपको। शब्द आया है क्या? यहाँ पर एंकर भी पूर्वांचल हूँ शब्द और आया है क्या? आपकी बताइए और आप। आपकी दोस्त भी हूँ, पूर्वांचल शुभचिंतक भी शब्द हूँ, आया याद क्या? रखिएगा। नहीं आया ना, फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं? पूर्वांचल आपको इतना नहीं मालूम है तो नहीं, आपको थोड़ा पूर्वांचल और शब्द पढ़ाई आया क्या? लिखाई बताइए करनी आप चाहिए। हल्ला मत मचाइए। यूपी और बिहार का मतलब पूर्वांचल पूर्वांचल होता शब्द है। आया क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? बात है नीरज जी। तोड़ो मड़ोड़ो। क्या है, क्या मतलब कौन, इस समझ को मैं क्या कहूँ? नीरज जी, पूर्वांचली जी। किसे कहते हैं? अरे सर, हेलो जी नीरज जी। मैं तो कहता हूं कि भी कितनी बड़ी बात आपने पहले चर्चा में कहा। कौन है वो व्यक्ति जिसने इतना हिम्मत किया कि दोगला कह दिया? दोगला कह दिया बिहार और यूपी के लोगों को। किसकी औकात हो गई है? 24% हमारी आबादी है, हमारे जन्म लेने पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। ये कौन है? जरा हम नाम जानना चाहते हैं उस व्यक्ति का। किसने हिमाकत किया दोगला कहने का? दोगला का अर्थ उसको मालूम है? अगर उनको कहा जाएगा तो कैसा लगेगा? किसी के माँ बाप पर सवाल खड़ा कर दीजिएगा। यह किसकी राजनीति में औकात हो गई है? बिहारी है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, आप दोगला कह दीजिएगा उसको। आप राजनीतिक मतभेद आपके हो सकते हैं, आप चुनाव आयोग को आवेदन दीजिए, चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा, लेकिन लगता है कि शराब के नशे में डूबा हुआ ये आदमी है। दोगला कह दिया। ये कितनी बड़ी बात, कितने बड़े शब्द का इस्तेमाल किया इसने, अपमान का। इससे बड़ा अपमान नहीं होता। माँ और पिता को गाली देना होता है। गूगल पर सर्च करके लोग देख ले कि दोगला का अर्थ क्या होता है। क्या हो गया है? आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को ये नैतिकता की दुहाई देते हैं, टू पर एक फ्री, दारू पिला करके शराब समाज का निर्माण। दोगला किसने कहा? मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दोगला शब्द का इस्तेमाल किसने किया। अगर वो दोगला बिहारियों को कह रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को कह रहा है, उसको माफी मांगना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कोई हमको बिहारी होने के चलते दोगला कह देगा, हमारे माँ बाप को कह देगा, तो उनका इलाज नहीं कर देंगे। उनका इलाज कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे उनको। रवि जी देखिए, पहली बात तो यह है, जब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बहुत झूठी पार्टी, ये इतने बेईमान है कि इन्होंने 10,000 रुपए ले लिए वोटर लुपाने के लिए।
और अरे उनके दोगला शब्द 1100 क्यों रुपए नहीं बोल दिए रहे हैं? और बाकी क्या पैसे भी वक्त बीच में आता खा है, गए। कौन क्या दिया, ये नहीं इतने दिया? बेईमान लोग तो हैं दोगला शब्द भारतीय कौन जनता बोला? पार्टी रूबिका वाले। जी, इनको ओ भाई बताइए। साहब, आप बेकारी दोगला बोल दीजिए, आप सहमत हैं? गुस्सा हो रहे हैं। किसने अरे रवि किसने श्रीवास्तव बोला जी, ये? आप सहमत किसने हैं? बोल दिया उनको? आप सहमत हैं? अरे यार, किसी को देश में दिमाग से अधिकार काम है? लीजिए ना आपने। किसने अरे बोला? दिमाग तो हमारा अरे इतना किसने है कि बोला हमारे ये दिमाग भाई? से देश की अरे राजनीति दिमाग के घूमती इस्तेमाल है। करो, पूछो अरे दोगला किसने बोलिए बोला ना। ये? अरविंद ये केजरीवाल पूछिए ने ना, रूबिका जी ने। किसी को पूर्वांचली भी रूबिका जी नहीं ने कहा बोला उन्होंने। है, दोगला नहीं कहा कहा है है। आप पार्टी ने। आज प्रदर्शनकारी तो पूर्वांचल के लोगों को अरे आपका बिल्कुल नहीं माँ कहा बाप है, आप फर्जी, झूठ बोल रहे मेरा हैं। माँ बाप आप फर्जी झूठ बोल है। रहे हैं। आप हम साबित झूठ बोल करिए रहे किसने हैं। कहा ये बात को। अरे, पूछिए ना, रूबिका जी ने आप इस झूठ शब्द बोल का रहे हैं। इस्तेमाल किया है। नहीं नहीं किया। तो आप माफी मांगिए। नीरज जी। अरे आप रूबिका जी को ठेकेदार पूछिए से ना, माफी बता देंगी मांगिए। आपको। नहीं नहीं रवि जी अरे, हम सुनिए, तो बोल रवि जी रहे हैं। एक सेकंड अरे, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रुकिए रहे रुकिए हैं। रुकिए, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। रवि जी, नीरज बाबू बहुत जहीन प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत कम इस तरीके से मैंने उनको रोष में आते अरे हुए भाई देखा। तो- सुनिए ना रवि जी, प्लीज प्लीज सुनिए तो सुनिए। आप बताइए ना मैं किसने बता बोला? रही हूँ ना, सुनिए किसने तो कही सही। ये बात? पहले मैं आपको ये तो बता दूं हाँ, कि हाँ, अगर बोलिए अगर ना। अगर नीरज जी कोई बात कह रहे हैं तो वो हवा में नहीं कह रहे हैं। मतलब आप उनको कह देंगे या मैं उनको कह दूंगी, तो जब तक वो डबल चेक नहीं करेंगे वो तब तक उस पर बात नहीं कहेंगे। अब सुनिए, अब सुनिए ना, सुनिए। अगर वो अरविंद केजरीवाल, अगर कोई अरविंद बात कर रहा है तो मैं उसका जवाब आज नहीं जब देने का। भाषण दे रहे थे तो जो कार्यकर्ता वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे, क्या वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो उनको दोगला कहा जा सकता है? वो पूर्वांचल से नहीं है। आप किसी भी विचारधारा से हो, आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हो तो पूर्वांचली ये ना। क्या बात? ये आप अरे क्या ये नैरेटिव क्या, बना अरे रही वो है? कह रहे हैं। ये आप क्या नैरेटिव बना रही है? नैरेटिव नहीं बना अगर रही हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी ये के बात लोग सच हैं है। और It's उन्होंने not- क्या और क्या रवि कर रही जी, है it's आप not ये? a narrative, आप sir. अपने आप ही कन्वर्ट कर रही है कि वो रवि जी, इट्स पूर्वांचली हो नॉट अ गए। नैरेटिव। मैं आपको बता वो रही हूँ पूर्वांचली हो और गए, अपने मैं आप ही बहुत आपको मालूम हो संजीदगी गया। से आपको कह रही हूँ। कमाल है भाई। मैं बहुत संजीदगी यार, से कह हद रही है हूँ। आपकी तो- आप आप तो मेरी किसी हद हद नहीं तक जा है। सकती है। आपको हद दिखानी है तो आप अपने लीडर को दिखाइए किसी सर। हद तक जा ये सकती है शब्द आप का इस्तेमाल मैंने ट्विस्ट नहीं करने किया के है। लिए। मुझे कोई नापसंद होगा तो इस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी। और इनफैक्ट इससे पहले हम लोगों ने कई बार डिबेट में इस शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने- पता पड़ा कि ये शब्द तो बहुत गलत है। ये इस शब्द का मतलब बहुत गलत है और इसीलिए नीरज जी आज उन्होंने गुस्सा इस कर रहे शब्द हैं। का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया वो बताइए आप। हाँ, अच्छा, जिस किस भी कॉन्टेक्स्ट में किया है, वो क्या बताइए सही आप किया मुझे। है? जिस भी कॉन्टेक्स्ट में किया है, सही किया है। अरे जो पार्टी ऐसी बेईमान और झूठी है, मैं खुद कहता हूं कि वो बेईमान पार्टी है। चोर बेईमान पार्टी is a है, different thing. जो पैसे खा गई बांटने में बेईमान भी। इज अ डिफरेंट थिंग। राधिका चोर खेड़ा पार्टी है, मैं कह रहा हूं अभी। मुझे 30 सुन सेकंड लीजिए। कह रहे नहीं बोलने- रुकेंगे भाई। बोलने दें। आपको बताएंगे अनुराग भाई, बस आई एम कमिंग। चोर पार्टी है। देखिए रूबिका जी, 10,000 अगर एक रुपए बार लेकर कोई के 1100 रुपए अच्छा मैं बांट दिए। बोलूं सर, बहुत झूठ बोला सर जा प्लीज, रहा है। अगर कभी कभी कोई अच्छा, एक बार रमेश किसी बिधूड़ी, अच्छा। रमेश बिधूड़ी के क्या बयान है? अगर एक बार रमेश कोई बिधूड़ी के गलती क्या से बयान है? उन्होंने संसद में दानिश अली को क्या कहा था? रवि याद श्रीवास्तव है जी, आपको? आपको क्या ये कहा था लगता संसद में है दानिश अली कि को? रमेश बिधूड़ी याद को करिए। यहाँ पर कोई याद करिए बजाने क्या की कहा कोशिश था? करेगा संसद के मुसलमानों पर अंदर दिए बयान दानिश पर, अली को या क्या प्रियंका कहा था? गांधी याद के करिए गाल आप। पर दिए बयान वो पर, शब्द भी या इस्तेमाल आतिशी नहीं के कर पिता सकता पर मैं। दिए बयान क्या पर, बात कर तो रही आपको हैं आप? गलतफहमी है। रमेश बिधूड़ी पर हमने डिबेट किया है और उन्होंने जो कहा है उसकी भर्त्सना रमेश बिधूड़ी कड़े से कड़े शब्दों में, संसद में- इनफैक्ट संसद इस में मसले बयान। पर बीजेपी और को कोई कड़ा माफी स्टैंड नहीं, लेना चाहिए। पर कोई इसका मतलब सजा ये नहीं नहीं, कि आप अरविंद केजरीवाल कोई माफी के नहीं, दोगले कोई शब्द सजा का जो नहीं। है बचाव कोई यहाँ पर टिकट करने दिए, लगेंगे। टिकट दे दिया। राधिका खेड़ा, और टिकट अगर दे एक दिया। बार और एक टिकट बार भी दे कोई दिया। इंसान वाह। गलती कर दे, रवि जी सुन क्या लीजिए, कमाल। अगर एक बार कोई क्या इंसान कहा गलती प्रियंका कर दे, गांधी तो जी वो के लिए गलती उन्होंने? कहलाती है। याद है लेकिन आपको? क्या कहा प्रियंका गांधी जी के लिए? बोलिए। ठीक है रवि जी, मैं बोल लूं। मैं बोल चुकी हूँ, बदतमीज आप आदमी इधर है। उधर मत जाइए। हाँ, मैं बोल चुकी हूँ इस बारे थोड़ी में। हिम्मत रख के मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई एक बार गलती कर दे तो वो गलती मानी जाती है, लेकिन लीगल टर्म्स में अगर कोई बार बार एक ही गलती करता रहे तो उसको आदतन अपराधी कहते हैं, मतलब कि हैबिचुअल ऑफेंडर। मेरे पास सिलसिलेवार बताती हूँ। बिधूड़ी पर भी उसको फिट बैठता है। रमेश राधिका बिधूड़ी खेड़ा कहते याद पहले रखिए। यहाँ पे बात करने ये रमेश बिधूड़ी पर भी फिट उसको बैठता रमेश है। बिधूड़ी कहते आप हैं। उनकी उसको बातों में रमेश ना आके बिधूड़ी डाइवर्ट कहते ना हैं, रमेश करें। बिधूड़ी। मैं बात पे आती हूँ। याद करिए। 2014 में एक बार, रवि जी दो बहुत बार, खुश हो जाएंगे, तीन रमेश बार। बिधूड़ी पे भी जवाब और दूंगी उसे मैं। आप टिकट अब आप देंगे। सुनने की हिम्मत रखिए, बीच में मत चलाइए। खाली ढोल ज्यादा शोर मचाते हैं इसलिए चुप रहिए। अरे क्या 2014 जवाब में देंगी आप? सबसे क्या किया रमेश देखिए, बिधूड़ी का बहुत आपने?
एक बार बोलने इंपॉर्टेंट तो चीज दीजिए ना, बताना राजा चाहती हूँ। खेड़ा को क्या कर रहे हैं रवि जी, रुक जाइए ना। 2014 में सबसे पहले इन्होंने बयान दिया
अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली पे बोझ है और यहाँ की सुविधाओं के ऊपर बोझ पड़ता है, इसलिए दिल्ली वालों को सुविधाएं नहीं मिलती। 2016 में उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोग इतना बोझ पड़ चुके हैं हेल्थ सिस्टम पे कि फ्री का इलाज कराने आ जाते हैं और दिल्ली वालों को इलाज नहीं मिलता, इनको भगाओ। फिर उन्होंने एक बयान दिया कि मेट्रो की टिकटें अगर सस्ती हो गई तो मेट्रो में यूपी बिहार के लोग घुस जाएंगे। फिर अमानतुल्लाह जो इनके एमएलए हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में यूपी बिहार के लोग बोझ है, अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं, चुप्पी का मतलब समर्थन होता है। फिर कोविड-19 के समय किस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को, जो मजदूरों को बेवकूफ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, वहां पे बसें लगा दी और बोला आपको आपके घर लेकर जा रहे हैं। सबने वो मंजर देखा था रूबिका जी, जब हम अपने घर में सुरक्षित बैठे थे, वो लोग पैदल हजारों किलोमीटर चल के अपने घर जा रहे थे। बच्चों की क्या हालत हो रही थी, और वो पूर्वांचल के ही लोग थे जिनको पैदल यहाँ से अपने घर जाना था। ऑलराइट, अनुराग भदौरिया, तब भी अनुराग भाई का दिल्ली खोला ना अखिलेश यादव का, तब भी इस आदमी को समर्थन दे दिया। मैं तो बोल रहा हूं, खिलाफत तो बोल इनकी है पूर्वांचलियों से। दोनों यूपी स्क्रीन बिहार पर में अनुराग भदौरिया सुनिए ना, और राधिका सुनिए। खेड़ा स्क्रीन पर। देखिए यूपी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यूपी बिहार में लोगों की क्या दुर्दशा है किसी से नहीं छिपी हुई है। फिर भी क्या आपको वोट लोग नहीं जूझ मिलता? रहे हैं वहां पे, किस तरह की वहां पे महिलाओं पे अत्याचार, किस तरह से लूट घसोट चोरी डकैती वहां पे बढ़ी हुई है, ये सबको पता है। यूपी बिहार में सरकार तो आपकी है, तो क्यों नहीं यूपी बिहार के लोगों को आप संपन्न कर पा रहे, क्यों नहीं उनको सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार में है। आप दिल्ली में बात करते हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वहां लोग परेशान है, वहां लगातार किस तरह से नहीं किस तरह से मौतें हो रही, पता आपको? कई पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, तो उसका भी आप ख्याल नहीं रखते, तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। यमुना का क्या हालत है, मथुरा में चले जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। गंगा मैया अभी तक उत्तर प्रदेश में साफ नहीं हुई है पूरी तरह से, ये आपकी सरकार है। देखिए अगर आप बिहार में चले जाओ तो 80 घर जला दिए गए थे, याद है आपको दलितों का? ये हाल आपको वहां पर बिहार में है, और कैसे लोगों की जहरीली शराब पीने से बिहार में मौतें हुई थी, याद है आपको वहां पे? तो इसलिए आप यूपी बिहार की बात, यूपी बिहार में आपकी सरकार है, वहां पे आप सम्मान नहीं दिला पा रहे हो, इसलिए आप राजनीति करना चाह रहे हो दिल्ली में आके। जहां यूपी बिहार में सरकार है, यूपी बिहार के लोगों को सम्मान दे दीजिए, कम से कम वहां सम्मान नहीं दे पा रहे आप, इसलिए आप राजनीति कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। यूपी बिहार को कोई दोगला बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आप झूठ मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए, इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, झूठे हैं, आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, दिल्ली के लोगों के विकास की बात नहीं करते, दिल्ली के लोगों को क्या फैसिलिटी दी आपने उसकी बात नहीं करते। आपने इतने सालों में दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किया बीजेपी सरकार ने, बताइए। आप काम गिनाइए, आप काम नहीं गिना रहे। कभी हमारे इमोशन से खेलते हो, बिहार यूपी के नाम पे आप वोट मांगना चाहते हो, दिल्ली में बिहार यूपी के नाम पे वोट मांगोगे, लेकिन विकास के नाम पे नहीं मांगोगे। बिहार यूपी के लोग आपकी सरकार से परेशान हैं, बिहार यूपी में, इसलिए बिहार यूपी के लोग आपको वोट नहीं देंगे। कान खोल के सुन लीजिए, बिहार यूपी के लोग दर्द सह रहे हैं आपको सत्ता में लाके, सत्ता में आप हैं यूपी बिहार में, बिहार में जुगाड़। भारतीय जनता पार्टी से परेशान। आप ये बात दूसरी तीसरी बार बोल रहे हैं। अनुराग भाई सुनिए तो, अब मैंने आपको पूरा बेरोक टोक बोलने दिया। जब आप ये बात बोल रहे थे तो एक गोविंद कनौजिया हैं, ठीक है, वो ये लिख रहे हैं, रूबिका जी अनुराग भदौरिया से पूछिए हम दलित, और उसके बाद वो अपनी जाति बता रहे हैं जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। वो ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी से पूछिए हम दलित जात से आते हैं, लेकिन इस समय हम सही हैं, दूरदर्शा नहीं है। उस समय दूरदर्शा थी जब हम अखिलेश राज में थे, और मैं नहीं, हाँ जवाब दे दीजिए। ये कोई और नहीं कह रहा है, गोविंद कनौजिया कह रहे हैं। सुन, अमन गौतम है, दलित समाज से आते हैं, जिसकी पुलिस कस्टडी में लखनऊ में डेथ हो गई थी। समाजवादी लोग थे जो उसके घर को न्याय दिलाने गए, उनको हमने आर्थिक मदद की। बीजेपी ने की क्या बताइए? बच्ची है छोटी सी, गए क्या उसके घर, मिले क्या, उसकी मदद की क्या? मैंने नहीं, अमन गौतम नहीं, अमन गौतम की चलिए बात कर ले, हमने की। हम दूसरी बात भी कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा की मौत बहराइच में किसकी नाकामी की वजह से हुई? सरकार की नाकामी की वजह से। क्या सरकार ने उसके परिवार के लिए कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं, चंदन गुप्ता की मौत हुई थी कासगंज में, क्या उसके परिवार के लिए सरकार ने कर दिया? सवाल यह था कि आप राजनीति तो करना चाहते हो, और मौर्य जी को जिस तरह से, नहीं मौर्य जी का जिस तरह लखीमपुर खीरी में एक मौर्य समाज के बच्चे, नहीं उसका बयान पढ़ के सुनाया है, आपने सुन लिया, ठीक है। अब चूंकि एक मिनट शेष है, और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप 20 सेकंड उसमें से ले लें, और बस ये बता दें कि ये तो आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार का, यानी पूर्वांचल का इज इक्वल टू पूर्वांचल। अनुराग जी, पूर्वांचलियों का वोट फर्जी नहीं है, वो वोटर फर्जी नहीं, ये तो मानते हैं ना? देखिए
उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सम्मानित होते हैं और सम्मान पूर्वक जहां रहते हैं डट के रहते हैं, अपनी अल्लाह ताकत का पे शुक्र। रहते हैं और स्वाभिमान से रहते हैं। अल्लाह का भारतीय जनता पार्टी उनके स्वाभिमान को कम करने की कोशिश ना करे। नीरज भारतीय जी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार अरविंद जी, ना करे। नीरज जी और अरविंद जी कर रहे हैं। नीरज जी और अरविंद जी, पहले अरविंद वाजपेयी और उसके बाद नीरज जी। अरविंद वाजपेयी जी बेचारे को टिकट ही नहीं मिली है उनकी पार्टी को, ये वो एक अरे भी फिर टिकट- वो आपके लिए भी देखिए बोलेंगे ऐसा ना, है, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ओहो, जितना नजदीक अरे से देखिए आप ऐसा अरविंद जी को सुनिए, बात जानते हैं, सुनिए ना, अरविंद जी आपको भी जानते हैं। केजरीवाल हताशा में आ गए पूरी तरीके से, और उस हताशा में आते हुए उनको अपनी हार दिख रही है। 24% वोट है पूर्वांचलियों का दिल्ली में, और 24% वोट अपमान नहीं सहेगा। 8 तारीख को इनको रिजल्ट दिखाएगा ओके, कि क्या नीरज इन्होंने जी, कहा है। ये इनकी दिल की बात 24% का है। खेल है पूरा। 24% वोटर जो अभी आम आदमी पार्टी का वोटर है। नीरज जी, नहीं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता था, समाजवादी पार्टी से जो डिबेट का अंत हो रहा है, बहुत दलित प्रेम है, तो विधानसभा का अध्यक्ष बना के रखा दलित को। हमने 10 वर्ष बना के रखा। रामनाथ कोविंद जी गठबंधन धर्म से अलग हट करके, क्योंकि वो दलित थे, हमें महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में। नहीं तो खेल और है, मैं ये यह तो जानना नीरज चाहता जी। हूँ आपके माध्यम से हाँ। कि अगर दोगला शब्द किसी ने इस्तेमाल किया है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश का अपमान है। और सर, मुझे बोलने में 24% डिसाइड करेगा। 24% डिसाइड करेगा। पूर्वांचल के वोटर डिसाइड करेंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देख लेंगे।